गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। पेशी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम राजस्थान की जलवायु को चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे थे और राजस्थान की जलवायु को चरणबद्ध तरीके से पढ़ते हुए हम ये बता रहे थे कि किस प्रकार राजस्थान की जलवायु के कौन कौन से कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं और राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है और राजस्थान की जलवायु किस प्रकार यहाँ मानवीय वनस्पति को प्रभावित करती है और जलवायु किस प्रकार मानवीय प्रवृत्ति को प्रभावित करता है और राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति, राजस्थान में तापमान की प्रवृत्ति, राजस्थान में सर्दी की प्रवृत्ति और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हुए आज हम डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन इन्होंने इंग्लिश के अल्फाबेट को जलवायु वर्गीकरण में काम लिया। इन्होंने अल्फाबेट कैपिटल लेटर को भी काम में लिया और स्मॉल लेटर को भी काम में लिया, छोटे वर्ण वो को भी काम में लिया और बड़े अक्षरों को भी इन्होंने काम में लिया। जहां इन्होंने कैपिटल लेटर को काम में लिया वहां इन्होंने ए बी सी डी और ई 5 प्रकार के इन्होंने कैपिटल लेटर काम में लिए। कहीं स्टेपी जलवायु बताने के लिए इन्होंने एस को भी काम में लिया। भारत की जलवायु को इन्होंने 5 भागों में बांटा और राजस्थान की जलवायु को हमने इन्हें 4 भागों में एडॉप्ट करते हुए अपनाया। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे थे और एक रॉयल फैमिली से संबंध रखते थे। रॉयल फैमिली कह दिया जाए तो ये रॉयल नहीं है कि वो ऐसे थे, उनकी शिष्य परंपरा के अनुसार उनके दादाजी एक बड़े डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे और उस समय रूस के जाने माने चिकित्सक जो रॉयल फैमिली वहां के जो किंग होते हैं, जार होते हैं, उन जार का इलाज भी करते थे। इनके पिताजी एक अच्छे भूगोलवेता थे और पिताजी भी ब्रिलियंट थे। उनके घर जन्मा सेंट पीटर्सबर्ग में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। रूस में इनका जन्म हुआ लेकिन इन्होंने अपनी नागरिकता जर्मनी की ले ली थी क्योंकि ये जर्मनी में लिप्जिग और हिंडलबर्ग जैसे विश्वविद्यालयों में अपने शोध पत्र और अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए आए थे। इन्होंने 500 शोध पत्र जारी किए। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने सबसे पहले इन्होंने एरोलॉजी के बारे में, वायु वेग के बारे में, तापमान के बारे में, खूब सारे समुद्रों के तापमान के बारे में, खूब सारे ऊपरी सौर मंडल की विभिन्न प्रकार की जो हवाएं होती है उनका अध्ययन करने में इनकी रुचि थी। तो एक अच्छे भूगोलवेता थे। जर्मनी में रहते हुए इन्होंने 500 शोध पत्र जारी किए और इनकी मृत्यु है वो ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो इस प्रकार एक वर्सेटाइल जीनियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जो अल्फाबेटिक संकेतों में जो जलवायु वर्गीकरण किया वो आज भी हूबहू जलवायु वेता अपनाते हैं और प्रमाणीकरण माना जाता है। लंबे शोध के बाद इन्होंने जारी किया था। हम थॉर्नवेट का भी और टिर्वाता का भी जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमारे लिए मान्य है और प्रमाणीकरण है और सबसे ज्यादा पूछने वाला है। अच्छा, पूछा क्या जाता है वो भी बताते हैं कि हमने भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु को वर्गीकरण किया और अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ चले थे। पश्चिम से जब हम पूर्व की तरफ चले तो जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, वर्षा है वो बढ़ती जाएगी और परिवर्तनशीलता घटती जाएगी। क्यों कि यहां औसत रूप से झालावाड़ में जब 40 से 48 दिन बरसात हो सकती है, 40 दिन एवरेज रूप में बरसात होती है झालावाड़ में, और वही वर्षा घट करके जैसलमेर के अंदर सम जैसे क्षेत्र में 0 दिन भी होती है और 5 दिन भी होती है। तो इस प्रकार की वहां की कभी कभी सूखाल हो जाता है और कभी कभी 5 से 7 सालों तक अकाल पड़ता रहता है। तो ये जो प्रवृत्ति है इसे परिवर्तनशीलता कहते हैं। यानी वर्षा की जो आने की संभावना है और अनियमितता है उसकी, अवितरण है उसका, वितरण है उसका, असमान वितरण बोल रहे हैं इसको। कैसे क्या बोलते हैं? असमान वितरण। असमान वितरण उसकी परिवर्तनशीलता यानी असमसामयिक है। वो असमसामयिक कैसे होती है कि कभी तो आ जाती है, कब आती है पता नहीं है, निश्चित भी नहीं है। जैसे अभी बरस रही है, निश्चित भी नहीं है। तो इस प्रकार की परिवर्तनशीलता जब हम कहेंगे तो झालावाड़ से जैसलमेर की तरफ परिवर्तनशीलता बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा वर्षा की परिवर्तनशीलता जैसलमेर जिले के अंदर है, सबसे कम परिवर्तनशीलता झालावाड़ में
झालावाड़ में एवरेज रूप में 40 दिन यदि साल में बरसात होती है तो इसकी यदि किसी साल कम होगी तो 38 और 35 दिन तो होगी। और यदि एवरेज रूप में 40 से ऊपर बढ़ी है तो 42, 43, 45 हो जाएगी। लेकिन 40 दिन के आसपास में 365 दिनों में झालावाड़ में वर्षा होगी तो होगी, जबकि जैसलमेर में लगातार 5 दिन भी बरसात हो सकती है और अगले 5 सालों तक ही एक बूंद भी नहीं गिरे। ये होती है वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता पड़ती, दक्षिण से उत्तर की तरफ हमने वर्षा की घटती प्रवृत्ति के बारे में बताई, उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्षा की प्रवृत्ति बढ़ती है। सेम यही है, इन्होंने अल्फाबेटिक काम लिया। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा और इन्होंने अल्फाबेटिक जो नाम लिए, जैसे हमारा AW जलवायु प्रदेश है, AW जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं उष्ण अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये उष्ण कटिबंधीय है तो उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश AW, CWG, BSHW और BWHW। जब यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता और वर्षा की प्रवृत्ति यदि दक्षिण पूर्व की तरफ घट रही है तो हमें पता है कि BWHW, हमें केवल इन संकेतों को याद रखना, BWHW, BSHW, CWG और AW। हमें पता है कि BWHW तो B का शुष्क अर्थ होता है, शुष्क जलवायु का अर्थ होता है, तो यहां अर्ध शुष्क जलवायु लगती है तो B दोनों में आएगा। यहां W है, ये W कैपिटल लेटर का है या शॉर्ट का है, तो जब इनका जब अर्थ बता दिया जाए तो ये शीतकाल की वर्षा बताता है, हॉट बताता है, आर्द्र बताता है। तो इस प्रकार का BWHW, BSHW, ये एस हम स्टेपी जलवायु ले सकते हैं। हमें याद रहेगा कि बीच की राजस्थान की जो जलवायु है जहां एस स्टेपी प्रकार की जलवायु है। तो सबसे पहले अपन जैसे पढ़ते हैं AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, एक का संकेत होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और देखो याद कैसे रखोगे, इस स्मॉल W का अर्थ है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने अल्फाबेट का कोई ऐसा विस्तारित रूप नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है, इन्होंने एक संकेत लिया कि A को इन्होंने ये मान लिया, B को ये मान लिया, C को ये मान लिया, D को ये मान लिया। जैसे उन्होंने A को मान लिया कि शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और B को इन्होंने मान दिया शुष्क जलवायु। अब ये B आता है, ये शुष्क जलवायु में आता है, B को इन्होंने शुष्क जलवायु मान लिया। C को इन्होंने सामान्य शीत युक्त है, C यदि आया है तो ये जैसे सामान्य शीत युक्त है, और G को इन्होंने गंगा प्रदेश ले लिया। तो इस प्रकार इन्होंने ये सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु प्रदेश इन्होंने C से बांटा और ये गंगा का प्लांस में शामिल किया। तो ये हमारा जो जलोढ़ प्रदेश है वो गंगा में शामिल है। हमें याद रखने का तरीका ढूंढना है कि कैसे याद रखें। जैसे AW है तो AW इसका अर्थ होता उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, AW का अर्थ होता है। W है वो शीत ऋतु रहित है और इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे डूंगरपुर जिला आता है, डूंगरपुर जिला आता है, बांसवाड़ा जिला आता है, बांसवाड़ा आता है, झालावाड़ आता है, झालावाड़ आता है, दक्षिणी उदयपुर आता है, दक्षिणी उदयपुर आता है, और हमारा सिरोही का दक्षिण पूर्वी भाग इसमें ले सकते हैं अति आर्द्र में, दक्षिणी 12 आता है। तो ये और सर्वाधिक सर्दी होती है, सर्वाधिक गर्मी का भाग है और सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमें यह पता लगाना है कि W को जैसे दिया इसने और वो भी छोटे वाला W, तो इसका मतलब होता है शीत ऋतु क्या होती है, शीत ऋतु सामान्य शुष्क होती है, शीत ऋतु सामान्य शुष्क होती है क्योंकि यहां मावट आने की कम संभावना है, शीत ऋतु में यहां बरसात होने की कम संभावना है, तो वो AW में आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और वही तापमान रहता है 32 से 33 या 34 कह सकते हैं, 32 से 33 या 34। और हम जब ये बांट रहे थे 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 20 से 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 60 की जगह 80 कर सकते हैं, और यहां 60 की जगह 80 कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और 60 से
80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। अब जैसे इस जिले में 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, झालावाड़ में इसमें 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार 90 और 100 के आसपास होती है। तापमान वही रहेगा। यहाँ तापमान यदि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ थोड़ा घट जाएगा और हमें इसे बता सकते हैं लगभग 37 से 38 या जैसे 32 से 37 का लगभग 38 तक भी बढ़ सकता है। सर्दियों के दिनों का तापमान यहाँ जैसे हमने 0-10 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, ऐसे सर्दियों के दिनों में यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, या फिर ये 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ थोड़ा सर्दियों के दिनों में कम रहेगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में वही तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। इसे बता सकते हैं, कई बार 28 के आसपास बताया जाता है। तो ये जो हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, दक्षिणी बारां, दक्षिणी उदयपुर और दक्षिण पूर्व का सिरोही का क्षेत्र आता है और दक्षिणी उदयपुर का क्षेत्र आता है। बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधि जिला कहलाता है। इसके बाद में दूसरा आता है CWG हमारा गंगा का मैदान है, जलोढ़ है। जी को हमने गंगा का याद रखना है और हमें यह याद रखना है कि राजस्थान की नदियां सर्वाधिक कहां बहती है और कौन से भाग में बहती है, और राजस्थान का कौन सा मैदान है पूर्वी मैदान का हिस्सा। तो पूर्वी मैदान के जिलों के हिस्से को क्या बताना है, CWG। हमने याद रखना है, जी के माध्यम से याद रखना है कि CWG के माध्यम से हम किस प्रकार याद रख सकते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, देखो अलवर आता है, भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है, जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक आता है, बूंदी आता है, कोटा आता है, बारां का भी भाग आता है, उत्तरी बारां का भाग आता है, और इस प्रकार चित्तौड़गढ़ जिला आता है, राजसमंद जिला आता है, भीलवाड़ा आता है, अजमेर का कुछ भाग आता है और उदयपुर का कुछ भाग आता है। तो ये सारे के जिले किस में आते हैं, CWG में आते हैं। और CWG का दूसरे नाम से किस नाम से पुकार सकते हैं कि हम CWG को दूसरे नाम से जब पुकारेंगे तो इसे हम कह सकते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, CWG। CWG को क्या कहेंगे, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश CWG। सी का जो इन्होंने जब कैपिटल C है तो इसका अर्थ होता है सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, यानी उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु, और ये लगभग हमारा गंगा का मैदान से संबंधित है। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में CWG आता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, करौली हमें इसे लिया, सवाई माधोपुर लिया, अजमेर लिया, टोंक लिया, भीलवाड़ा लिया, कोटा लिया, बूंदी लिया, बारां लिया, राजसमंद लिया, चित्तौड़गढ़ लिया और उत्तरी उदयपुर लिया। और इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो टोंक है, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला टोंक है। तो इस प्रकार प्रतिनिधित्व पूछा जा सकता है। फिर आता है BSHW, ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वो है जिसके अंदर हमारे रीट का एग्जाम पूछा गया था, और BSHW, बी कैपिटल है, एस कैपिटल है, और बाकी दोनों जो है वो स्मॉल लेटर है। इसका अर्थ होता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश BSHW। इसमें सिक्कर, झुंझुनू, चूरू आता है, नागौर आता है, जोधपुर आता है, पाली आता है, जालोर आता है, सिरोही आता है, बाड़मेर आता है, और 20 से 40 सेंटीग्रेड का सेंटीमीटर वर्षा मान सकते हैं। सर्वाधिक भाग स्टेपी जलवायु प्रदेश का है। यह सर्वाधिक यानी व्लादिमीर कोपेन के अनुसार सर्वाधिक भाग बड़ा है, इसका सर्वाधिक भाग बड़ा है, और 20 से मान लो आप 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कर सकते हैं। और इसके अंदर चूरू, सिक्कर, झुंझुनू का भाग आता है, और इसके बाद नागौर का भाग आता है, जोधपुर का भाग आता है, पाली का भाग आता है, जालोर का भाग आता है, सिरोही का भाग आता है, और उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी राजसमंद का भाग कह सकते हैं, अजमेर का भाग कह सकते हैं। तो इस प्रकार सर्वाधिक जिले जलवायु के अनुसार सबसे ज्यादा आते हैं वो उष्ण जलवायु प्रदेश में आते हैं, क्योंकि चूरू, सिक्कर, झुंझुनू ये शेखावटी क्षेत्र है, नागौर का कुछ भाग आता है, जोधपुर का आता है, पाली का भाग आता है, जालोर का भाग आता है, सिरोही का आता है, बाड़मेर का आता है, और सर्वाधिक बड़ा भाग है। यह शुष्क जलवायु है, कम वर्षा वाला भाग है, कांटेदार झाड़ियां उगती है। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसका प्रतिनिधित्व नागौर करता है, जो हमारे रीट में पूछा गया क्वेश्चन था, नागौर में करता है। और स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसे याद रखेंगे, एस से, स्टेपी प्रकार की जलवायु अर्धशुष्क क्षेत्र में। जी से हम गंगा का मैदान याद रखेंगे, जी से हम गंगा का मैदान याद रखेंगे। और यदि नीचे से सर्वाधिक वर्षा ए ग्रेड की वर्षा कहां होती है, वो हम दक्षिण में याद रखेंगे। तो दक्षिणी अति आर्द्र में ए ग्रेड की वर्षा होती है, तो ए यहीं लगाए, राजस्थान की जलवायु में ए यहां लगाए, इसको गंगा के मैदान से याद रखेंगे।
इसको हम स्टेपी जलवायु। अच्छा, आपको पूछा क्या जाएगा, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि BSHW के अंदर एस क्या है, तो एस का पूछा जा सकता है। तो ये ग्रीष्म काल वर्षा, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, उसका लिया जाता है एस का। कई बार इनके संकेत पूछे जाते हैं कि उन्होंने बी का क्या मतलब बताया, कोपेन ने एस का क्या मतलब बताया, स्मॉल लेटर के अंतर्गत एच का क्या अर्थ बताया, डब्ल्यू का क्या अर्थ बताया। ये डब्ल्यू का जो अर्थ बताया है ये पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है। तो सी का जब मतलब पूछ लिया जाए तो सी को हम क्या करेंगे कि सी सामान्य शीत ऋतु बताया, और जी का यदि अर्थ पूछ लिया जाए तो भी हमें बताना है, और यदि ई का अर्थ बता लिया जाए तो भी पूछना। ई हमारे है नहीं, हमारे एस पूछा जा सकता है। तो एस का अर्थ होता है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, एस का ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। और डब्ल्यू जो शॉर्ट है, स्मॉल है, स्मॉल को हम शीतकाल का शुष्क, शीतकाल में ये शुष्क रहता है। जहां डब्ल्यू लगा है यहाँ शीतकाल में शुष्क है, शीतकाल में शुष्क है। क्यों, मावट के अलावा यहाँ कोई इतनी आर्द्र नहीं होती है। वर्षा कहां होती है, वर्षा हमेशा ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसलिए डब्ल्यू लगा रखा है। इसलिए सब में डब्ल्यू है, क्योंकि हमारी यहाँ वर्षा जितनी भी होती है वो अधिकतर 90% बरसात किसमें होती है, ग्रीष्म काल में होती है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, मानसून के समय वर्षा होती है, इसलिए इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू को लगा रखा है। तो BSHW नागौर इसका प्रतिनिधित्व करता है। स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और सर्वाधिक विस्तृत भाग में क्षेत्रफल में स्टेपी प्रकार की जलवायु क्या है। अब आते हैं BWHW, ये होता है शुष्क जलवायु प्रदेश, और शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ ऊपरी भाग आता है, गंगानगर का भाग आता है, उत्तर पश्चिमी जोधपुर आता है, और वर्षा वही 10 से 20 सेंटीमीटर रहती है। और यहाँ वर्षा की कमी है, वाष्पीकरण अधिक है। वाष्प उत्सर्जन का कहीं पूछ लिया जाए तो सबसे यहाँ होता है वनस्पति का अभाव है, और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, जैसलमेर जिला करता है। कौन सा, यह है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब यदि इस बात को ले लिया जाए कि शुष्क जलवायु प्रदेश का पूरा अर्थ क्या होता है, तो इसको अपन कैसे, जब कोपेन के वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो बी का पहले अर्थ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि शुष्क जलवायु। कोपेन के अनुसार इसका लिखेंगे शुष्क जलवायु, और कैपिटल लेटर में डब्ल्यू लिखा है तो इसका अर्थ कुछ अलग दे रखा होता है। तो ये हमें एक ज्ञात करना है कि शुष्क उष्ण या उष्ण दे रखा है, मरुस्थलीय प्रदेश इसको बता रखा है। तो ये सारी चीजें हमें याद करनी है। मोटे तौर पे ये है कि भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वही शुष्क प्रदेश, अशुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र प्रदेश, यही भाग है। लेकिन इसको 5 को 4 में बांटना है। हमें केवल ये संकेत याद रखना है कि वो संकेत राजस्थान के मैप में कहां दे रखे हैं। तो एक को हमें याद रखना है कि ए ग्रेड की बरसात राजस्थान के दक्षिण में होती है, तो दक्षिण का अति आर्द्र वाला ए है। बीच वाले को हम गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा से याद रखेंगे, जलोढ़ मृदा वाला राजस्थान का पूर्वी मैदान है, तो जी को याद रखेंगे। स्टेपी प्रकार की हम जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु हमें याद रहेगा। बाकी BWHW को अपन वैसे याद रख सकते हैं। तो ये याद रखने का एक तरीका है, और ये पूछा भी जाता है कि किस प्रकार जो है व्लादिमीर कोपेन का प्रमाणीकरण आज भी प्रकार का है। कई बार ये भी पूछा जाता है समाना प्रकार की घास कहां पाई जाती है, ये हाथी घास होती है, बड़ी घास होती है। और अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता है, तो समाना प्रकार की घास और झाड़ियां पाई जाती है, वो अति आर्द्र में AW में पाई जाती है। और स्टेपी प्रकार की घास कहां पाई जाती है, स्टेपी की आ जाए तो BSHW में। ये कुछ विशेष क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। और कोपेन के वर्गीकरण के अंदर ही स्टेपी जलवायु प्रदेश का अब की बार पूछा था, और वो नागौर जिला प्रतिनिधित्व करता है। इनके अनुसार भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने जोधपुर बता रखा है, लेकिन जब कोपेन का वर्गीकरण आएगा तो उसने स्टेपी प्रकार की जलवायु, सर्वप्रथम स्टेपी प्रकार की जलवायु का बंटवारा भी जब कोपेन ने किया तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक नागौर को माना जाता है। तो इस प्रकार का हमारा ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। आगे हम वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता, इनको लेकर के पढ़ेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।